हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आपकी जो सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद में जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपना नाम कैसे चेंज कराएं। आपका जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका 10th का 12th का मार्क्स जो भी ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री हासिल की है उसके अंदर आपका नाम कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम जो डॉक्यूमेंट चेंज करने की जो पहली प्रोसीजर है हम उस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि आपका सबसे पहले अगर कोई किसी को अपना नाम चेंज करना हो तो उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति को अपना टीजी कार्ड बनाना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि टीजी कार्ड कैसे बनता है। जैसे ही आपका टीजी कार्ड बन जाएगा वैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इजीली चेंज कर पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप अपना टीजी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टीजी कार्ड है ऑनलाइन भी अप्लाई होता है और ऑफलाइन भी अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऑफलाइन में आपका ये जो टीजी कार्ड है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको ऑफलाइन टीजी कार्ड बनाने के लिए आप जिस भी सिटी के रहने वाले, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, जो आपके आधार कार्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर के ऑफिस में जाके सामाजिक एंड न्याय विभाग के ऑफिस के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको टीजी कार्ड के लिए बात करना है। अब ये टीजी कार्ड बनाने से वहाँ पर जाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट की आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। तो इस फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो इससे आप समझ पाएंगे कि हाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इस प्रोसीजर में आपके लिए सब बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो टीजी एक्ट 2020 की रूल बुक। ये रूल बुक आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है। एंड साथ साथ में मैं आपको जो टीजी की वेबसाइट है वहाँ पर हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी प्रॉब्लम में हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप टीजी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास में दो ऑप्शन रहेगा, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 6 के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जिनका अपना नाम चेंज करना होता है वो सर्जरी होने के बाद में अपना नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 7 काम करता है। तो सेक्शन 7 के हिसाब से जैसे कि या तो किसी मेल से अगर कोई फीमेल बन रहा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चाहता है कि उसका नाम भी फीमेल हो जाए एंड आपका जो उसका जो जेंडर है वो भी फीमेल वाला, मतलब उसका नाम भी चेंज हो जाए फीमेल जेंडर वाला, और उसका जो जेंडर उसके डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेल जेंडर है वो भी चेंज होके फीमेल जेंडर हो जाए। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 के लिए कि इसमें कौन सा अप्लाई करना है, इसमें कौन से सेक्शन के लिए कौन सा एफिडेविट देना है। तो कोई सा भी सेक्शन है उसका वर्ड फाइल बना के उसमें क्या लिखा होता है पूरा का पूरा मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में फाइल बना के शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको कहीं पे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट आप उस फाइल को एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं या फिर जहाँ पे भी एफिडेविट बनता है वहाँ पे आप उसको डॉक्यूमेंट को दिखा देना कि मुझे इस चीज़ का एफिडेविट कराना है, तो वो लोग उस चीज़ का एफिडेविट बना के आपको दे देंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप जिस भी ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले के आपको कलेक्टर ऑफिस में जाना है और वहाँ पर जो ऑफिस होता है वो होता है सामाजिक एवं न्याय विभाग। इस ऑफिस के अंदर जाना है और यहीं से आपका जो टीजी कार्ड है वो बनेगा। अब ये ऑफिस में जाने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप अपने साथ में लेके जाना है और उसका एक कॉपी बना के अपने पास में रखना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की एक कॉपी निकालनी है आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी आपको अपने पास में रखना है। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जिसको हम जीटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। चौथा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, आप अगर हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं तो हार्मोन थेरेपी वाले डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी उसका भी आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी निकाल के रखनी है। चौथे डॉक्यूमेंट में आपने अगर सर्जरी कराया है तो सर्जरी होने के बाद में हमारे पास जिस पेशेंट की भी सर्जरी होती है उसका हम सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि आपकी हमने ये सर्जरी की है, पहले आप मेल थे अब आप फीमेल हो गए, या पहले फीमेल थे अब मेल हो गए, और हमने उसके अंदर कौन सी सर्जरी की है ये सर्टिफिकेट हम सभी पेशेंट को देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखना है। और साथ साथ में ही जैसे आप अगर सामाजिक एवं न्याय विभाग के अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को इस बारे में पता नहीं हो, तो अगर वो
बोलते हैं कि हमें तो इस बारे में पता नहीं है या फिर हमें जानकारी नहीं है, तो आप अपने साथ में जो टीजी एक्ट रूल बुक रखी हुई है वो रूल बुक आप दिखा सकते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि ये रूल बुक के अंदर ऐसा लिखा है कि आपकी सर्जरी हुई है, और आप उसके बाद में नाम एंड आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। एंड इन केस अगर वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट जो वहाँ के भी आपके कलेक्टर साहब है वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए बोल सकते हैं। और जब आप कलेक्टर साहब से मिलेंगे उनको बोलिए कि आपने सर्जरी कराई है और आपको आपके लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपका नाम एंड आपका जेंडर चेंज करना है, और ये रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो रूल बुक है उसको देखकर कलेक्टर साहब आपको मना नहीं करेंगे, फिर वो आपका जो टीजी कार्ड है आसानी से बन जाएगा। दोस्तों, ये जो टीजी कार्ड होता है यही सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको सर्जरी होने के बाद में बनाना होता है। इसके बाद में जैसा ही आपका जो डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उन सबको अपडेट करने से पहले ये टीजी कार्ड बेहद ज़रूरी है। जैसे ही ये बन जाएगा उसके बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको फिर सारे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज कराना है, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो उसके बाद में लगभग 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका टीजी कार्ड बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एफिडेविट बनेगा उसका क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वर्ड फाइल में, लेकिन ये आपको 20 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एफिडेविट बनवाना होगा। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट की फाइल कलेक्टर ऑफिस के न्याय विभाग में जमा कर देंगे, उसके बाद में क्या होगा कि जो आपकी जो फाइल है वो जाती है आपके जो भी जिला है उसके सीएमओ ऑफिस में, और सीएमओ ऑफिस से जो भी डॉक्टर सर्जरी करता है उस डॉक्टर के पास में एक लेटर जाता है। उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो आपने सर्जरी की है और आपने जो सर्जरी करने के बाद में जो सर्टिफिकेट इशू किया है, क्या ये जेन्युइन है। तो हमारे पास से फिर क्या आता है कि जैसे ही आप सर्जरी करेंगे, जो हमने आपको फर्स्ट टाइम में सर्टिफिकेट दिया है कि ये जो सर्टिफिकेट है के अंदर लिखा हुआ है कि हमने आपकी कौन कौन सी सर्जरी की है, तो इसी के लिए वो घूम फिर के वापस से हमारे पास में आएगा और हमसे वो वेरीफाई कराएंगे कि क्या आपने इस व्यक्ति की ये सर्जरी की है, आप क्या ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है। तो अगेन हमारी ओर से फिर से ये जो सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी होती है इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम हमारी तरफ से फिर अगेन जो सीएमओ ऑफिस होता है उन ऑफिस को हम एक लेटर लिखते हैं कि यस, हमने इस व्यक्ति की ये सर्जरी इस डेट को की थी और ये जो हमने सर्टिफिकेट दिया था ये जेन्युइन है। फिर जब हमारा जो रिप्लाई उनको जाएगा सीएमओ ऑफिस को, फिर जो आपकी फाइल है जो सीएमओ के पास में आपकी फाइल थी वही फाइल वापस आपके कलेक्टर ऑफिस के न्याय विभाग में जाएगी और फिर वहाँ से आपका टीजी कार्ड बनेगा। ये जो टीजी कार्ड है आपका लगभग 20 से 30 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको आधार कार्ड कैसे अपडेट करना है, आपका पैन कार्ड कैसे अपडेट करना है, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर भी कैसे चेंजेस करना है। इसके लिए मैं आगे वीडियो बना के रखूँगा, तो आप देख लेना। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करा सकते हैं और इस दौरान आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है टीजी की वेबसाइट जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वेबसाइट पर हेल्प डेस्क भी है, मतलब एक कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ के अधिकारियों का, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके वहाँ से मदद ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद में जैसे ही आपका जो टीजी कार्ड बन जाएगा उसके बाद में फिर आपको अगले स्टेज क्या करनी है, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपका जो आधार कार्ड है उसको कैसे अपडेट करना है, फिर साथ साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट कैसे चेंज करना है। लेकिन आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया है कि इसका प्रोसीजर क्या